सोचिए, जब महंगाई का प्रेशर थोड़ा कम होता है तब सेंट्रल बैंक्स के पास इकोनॉमी को पुश देने का मौका होता है। 2025 में एग्जैक्टली वही हुआ। चाहे बात अमेरिका की हो या इंडिया की, 2025 में जब रेट्स नीचे आए, ग्रोथ को सहारा मिला। 2025 में यूएस और इंडिया दोनों ने मॉनेटरी ईजिंग का रास्ता चुना। मकसद क्लियर था, ग्रोथ को सपोर्ट करना और स्लो डाउन के रिस्क को कंट्रोल में रखना। अगर बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की, तो इंडिया में आरबीआई ज्यादा अग्रेसिव रहा। 2025 में टोटल 125 बेसिस पॉइंट्स का रेपो रेट कट हुआ और साल के एंड तक रेपो रेट 5.25% पर आ गया। आप जानते हैं कि क्यों इतनी स्पेस मिली? इन्फ्लेशन का प्रेशर काफी सॉफ्ट हो गया था। अक्टूबर 2025 में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लो 0.25% तक चला गया, जो आरबीआई के 2 से 6% टारगेट बंद के काफी नीचे था। इसलिए आरबीआई के पास ग्रोथ को पुश देने का फुल चांस था। अब जानते हैं कब कट हुआ। फरवरी, अप्रैल, जून एंड दिसंबर 2025, मतलब पूरे साल ईजिंग मोड में रहा। ये 2019 के बाद का सबसे अग्रेसिव ईजिंग साइकिल था। अगर बात करें यूएस फेडरल रिजर्व यानी फेड की, तो लंबे पॉज के बाद फेड ने 2025 के सेकेंड हाफ में रेट कट रीस्टार्ट किया। साल के एंड तक फेडरल फंड्स रेट 3.50% से 3.75% के रेंज में आ गया। मगर सवाल यह है कि क्यों कट किया? यूएस में लेबर मार्केट ठंडा पड़ने लगा था, अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी और फेड नहीं चाहता था कि इकोनॉमिक वीकनेस और बढ़े, इसलिए रेट्स को न्यूट्रल लेवल की तरफ लाया गया। अब जानते हैं कि कब कब कट हुआ। सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर 2025 में लगातार 3 कट्स आए, जबकि लेट 2024 से रेट्स होल्ड पर थे ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। असर ये हुआ कि बोरोइंग सस्ती हुई, क्रेडिट कार्ड्स, बिजनेस लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स थोड़े इजियर हो गए। आइडिया सिंपल था, स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करो। अब बात करते हैं कॉमन लोगों पर असर की। होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन सस्ते हुए, ईएमआईज कम हुई और कंजम्पशन को बूस्ट मिला, खासकर रियल एस्टेट, ऑटो और इंफ्रा जैसे सेक्टर्स में। अब बात करते हैं फेड वर्सेस आरबीआई की, जिसके अप्रोच अलग पर गोल सेम है। फेड ने लेबर मार्केट वीकनेस देखकर इंश्योरेंस कट किए। आरबीआई ने लो इन्फ्लेशन का फायदा उठाकर ग्रोथ को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। दोनों डेटा डिपेंडेंट रहे, बस कंडीशंस अलग थी। अब बात करते हैं 2026 आउटलुक की। आगे क्या हो सकता है? यूएस के लिए 2026 में फेड का स्टांस ज्यादा कॉशियस रहने के चांसेस हैं। अगर इन्फ्लेशन वापस नहीं बढ़ा और ग्रोथ मैनेजेबल रही, तो लिमिटेड कट्स या प्रोलॉन्ग्ड पॉज पॉसिबल है। फोकस होगा सॉफ्ट लैंडिंग को मेंटेन करना। इंडिया के लिए, आरबीआई के लिए 2026 में गेम इन्फ्लेशन पर डिपेंड करेगा। अगर प्राइसेस प्रेशर्स कंट्रोल में रहते हैं तो रेट्स को लो लेवल पर होल्ड किया जा सकता है। ग्रोथ सपोर्ट प्रायोरिटी रहेगी, लेकिन एक्सेसिव ईजिंग की जगह स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बॉटम लाइन ये है कि 2025 ने दुनिया को ये सिग्नल दिया है कि टाइट पॉलिसी का फेज खत्म हो चुका है। 2026 में फोकस होगा ग्रोथ को सस्टेन करना, बिना इन्फ्लेशन को वापस बुलाए। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइफ को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।